नमस्कार, मेट्रो सिटी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। रुक कर लेते हैं खबरों का। कश्मीर में पंडितों पर हुए अत्याचार पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने फिल्म को टैक्स फ्री कर दिया है, जिसके बाद लोगों ने सीएम का आभार जताया है। वहीं विधायक सत्यप्रकाश जरावता ने बुजुर्ग और महिलाओं को फिल्म दिखाई, जिसके बाद फिल्म थिएटर में नारे लगाए गए। वहीं सीएम मनोहर लाल ने बताया कि फिल्म सत्य पर आधारित है। देखिए, आज पूरा देश धारा 370 हटाने के बाद और श्री राम मंदिर के निर्माण की शुरुआत के बाद पूरे देश के अंदर माननीय नरेंद्र मोदी जी की जय जयकार हो रही है। जो 1990 और 89 के दौर में कश्मीर के अंदर हमारे हिंदू भाइयों को, हमारे कश्मीरी पंडितों को, वहाँ के तमाम बिरादरी के लोगों को कुछ तथाकथित लोगों ने, एक धर्म के लोगों ने जिस तरह से उनको प्रताड़ित किया, उनके साथ ये कहे कि उनके साथ लूट खसुट की, उनके साथ बदतमीजी की, हमारी माँ बहनों को इज्जत लूटी। आज एक ऐतिहासिक दिन है, शहीदी दिवस, जिसे सारा देश, पूरे देश में मना रहा है। और ये जो फिल्म है, कहीं ना कहीं देश के लोगों में उन शहीदों के प्रति, या कश्मीरी जो पंडित जो वहाँ प्रताड़ित करके वहाँ से उनको निकाला दे दिया गया था जम्मू कश्मीर से, उनके कुछ चीज़ों को ये दर्शा रही है कि किस तरीके से उनको एक विशेष समुदाय द्वारा उनको प्रताड़ित किया गया था। और निश्चित रूप से ग्रामीण महिलाओं में और बच्चों में इस मूवी को देखने के लिए क्रेज़ है। जैसे ही विधायक जी ने निर्देश दिया कि भाई हम अपने क्षेत्र में, पूरे अपने क्षेत्रवासियों के साथ नए गुड़गांव में इस मूवी को देखेंगे। देखिए, आज शहीदी दिवस है और शहीदी दिवस के मौके पर मैं सभी देशवासियों को ये कहना चाहूँगा कि हम सब एक हैं। और जहाँ तक बात आती है बार बार हिंदुत्व की, हिंदू कौन है, हम सब हिंदू हैं। यहाँ कोई कास्ट, कोई जाति मायने नहीं रखती। चाहे कोई यादव हो, चाहे कोई जाट हो, चाहे कोई ब्राह्मण हो, हम सब हिंदू हैं। आज शहीदी दिवस पर हमें ये सब समझना पड़ेगा कि हम सब भारतीय हैं और हम सब हिंदू हैं। तभी ये देश हमारा आगे तरक्की कर पाएगा। इस सोच के साथ मैं जरूर चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग ये मूवी देखें। सूरजकुंड मेले में रेड क्रॉस सोसाइटी सेवा कार्यों को अंजाम दे रही है। वहीं कोई भी आपातकालीन स्थिति होती है तो रेड क्रॉस सोसाइटी उसके लिए हर वक्त तैयार रहती है। रेड क्रॉस सोसाइटी के प्रदेश महासचिव डीआर शर्मा से बातचीत की हमारे संवाददाता बीडी कौशिक ने। दिखाते हैं आपको। नमस्कार, मैं हूं बीडी कौशिक और आप देख रहे हैं हरियाणा हर खबर। आज हमारे साथ हैं हरियाणा रेड क्रॉस के जनरल सेक्रेटरी श्री शर्मा जी। उनसे बात करेंगे कि रेड क्रॉस इस सूरजकुंड मेले में रेड क्रॉस क्या भूमिका निभा रहा है। श्रीमान, आपका परिचय दीजिए। मैं डीआर शर्मा हूँ, मैं जनरल सेक्रेटरी हरियाणा स्टेट रेड क्रॉस। हमारे यहाँ पर कम से कम 150 से 200 वॉलंटियर यहाँ लगे हैं, क्योंकि भीड़ भाड़ को देखते हुए इस बात का ध्यान रखा जाता है कि किसी प्रकार की कोई किसी को समस्या ना हो, कोई फर्स्ट एड की जरूरत पड़े या कोई किसी को समझाने की जरूरत पड़े, किसी भी प्रकार के मामले में रेड क्रॉस हर जगह सजग रहती है। उसी को ध्यान में रखते हुए मैं आज अपनी एक्टिविटी जो यहाँ चल रही है, हमारे वॉलंटियर जो ड्यूटी दे रहे हैं, उनको देखने के लिए, उनका हौसला बढ़ाने के लिए यहाँ पर आया हूँ। और मैं चाहता हूँ कि अपनी ड्यूटी और भी सजगता से आप करें। जी, जैसे कोई इमरजेंसी आ जाती है या किसी को हेल्थ की प्रॉब्लम हो जाती है तो क्या रेड क्रॉस उसमें भी भूमिका निभाता है? हाँ, उसी के अंदर हमारा रेड क्रॉस का मेन रोल है। यहाँ भी सरकारी हॉस्पिटल बनाया हुआ है, जहाँ पर हमारे वॉलंटियर को फर्स्ट एड की जरूरत होती है, वो फर्स्ट एड देते हैं। अगर मेडिकल हेल्प की जरूरत होती है तो हॉस्पिटल तक ले जाने का काम भी हमारा ही है। इसके साथ साथ इमरजेंसी सर्विसेज के लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था की हुई है और हर तरह से हमारी रेड क्रॉस के वॉलंटियर तैयार है। अच्छा, इसके साथ साथ जैसे कोरोना का तो कोई रोल नहीं है ना? नहीं, अब कोरोना का रोल नहीं है, लेकिन फिर भी हम इस बारे में सभी को अलर्ट कर रहे हैं कि वो मास्क पहन करके रखें और जरूर भीड़ भाड़ के एरिया में थोड़ा सा बचाव अपना जरूर रखें। हर खबर से बात करने के लिए धन्यवाद।
गुरुग्राम में स्वास्थ्य विभाग ने वर्ल्ड टीबी डे मनाया। वहीं डॉक्टर कुमुद की बदौलत पोली क्लिनिक सेक्टर 31 टीबी टीम ने इस बीमारी को जड़ से खत्म करने के लिए जागरूक बाइक रैली का आयोजन किया। इस दौरान डॉक्टर उमेश मेहता, पीएमओ, सिविल सर्जन और टीबी रोग अधिकारी डॉक्टर केशव की मौजूदगी में टीबी हारेगा, गुरुग्राम जीतेगा के नारे भी लगाए गए। तो बाइक रैली निकाली गई और यहाँ पर टीबी को लेकर के लोगों को जागरूक किया गया है। टीबी को हराने के लिए हमने टीबी के प्रोग्राम को जगह गांव-गांव तक पहुंचाया है और हमने हर एक गांव में, हर एक पंचायत में, हर एक जगह जाकर के अवेयरनेस किया है और लगभग 10 साल हो गए हमें इस तरह से करते हुए और अब इस कैंपेन को और फास्टली बढ़ा दिया गया है। हम ये कोशिश कर रहे हैं कि लोग अवेयर हों इस बारे में और जब भी उनको लगातार 2 हफ्ते से ज़्यादा खांसी हो तो इमीडिएटली जाकर के आसपास के जो भी सरकारी हॉस्पिटल हैं वहाँ टेस्ट कराएं और जल्दी से जल्दी इलाज स्टार्ट करें। जल्दी इलाज स्टार्ट करेंगे तो वो उनका खुद का इलाज तो होगा ही, उसके साथ साथ वो टीबी दूसरे लोगों में भी नहीं फैलेगी। आज 24 मार्च को स्वास्थ्य विभाग वर्ल्ड टीबी डे सेलिब्रेट कर रहा है और हमारे सिविल सर्जन के सौजन्य से हम लोगों ने ये बाइक रैली निकाली है जो कि सिविल सर्जन ऑफिस सेक्टर 39 से स्टार्ट होके जो पोली क्लिनिक सेक्टर 31 का एरिया है टीबी में जिसको हम कवर करते हैं, सेक्टर 31 एंड सेक्टर 40 को पूरा कवर करेगी एक संदेश के साथ कि टीबी को हमें जड़ से मिटाना है, जो कि हमारा टारगेट है 2025 तक, 2025 तक हमें टीबी को भारत से हटाना है। इसके बारे में 2-4 संदेश हैं कि टीबी लाइलाज नहीं है, ठीक हो सकता है अगर इसका वक्त पे इलाज कराया जाए। दूसरा है कि ये हाईली इन्फेक्शियस है, इसलिए रोगी को और लोगों से बिल्कुल दूर रखना चाहिए, उसको मास्क पहनना चाहिए, डिस्टेंस। 24 मार्च को वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे होता है और हर साल की तरह झज्जर में साल भी वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे मनाया गया, जिसके तहत जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया और लोगों को टीबी की बीमारी के प्रति जागरूक किया गया। साथ ही साथ इस क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों को सम्मानित किया गया और टीबी नोडल अधिकारी सुशीला ने बताया कि भारत को टीबी से मुक्त करने के लिए 2025 तक का समय निर्धारित किया गया, जिसके तहत जागरूकता शिविर लगाकर स्कूलों में जाकर सभी को जागरूक किया जाएगा कि किस तरीके से टीबी की बीमारी से बचा जा सकता है। 24 मार्च को वर्ल्ड टीबी डे को सेलिब्रेट किया जाता है। हमारा इंडिया का मेन लक्ष्य है कि 2025 तक टीबी को ख़त्म किया जाए इंडिया से। तो ये हर साल 24 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। 24 फरवरी से लेके 24 मार्च तक लगातार ये प्रोग्राम कुछ ना कुछ हम चला रहे हैं, जिसमें टीबी चैंपियंस, हमारे टीबी चैंपियंस वो होते हैं जो मरीज़ ऑलरेडी टीबी की दवाइयाँ खा चुके हैं, उनकी ट्रेनिंग वगैरह कराना, टीबी पेशेंट्स के साथ मीटिंग करना, नए जो स्कूलों में जैसे पेंटिंग वगैरह। कल हमारा हमने स्कूल में बच्चों को पोस्टर मेकिंग के लिए भी कराया है। खबर झज्जर से, जहां नगर पालिका कर्मचारी संघ ने प्रदर्शन किया और उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा। सफाई कर्मचारियों की मांग है कि कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए, समान वेतन दिया जाए, जोखिम भत्ता दिया जाए और कोरोना होने पर 50 लाख का बीमा किया जाए। आपको बताते चले कि कर्मचारी पिछले लंबे समय से धरना प्रदर्शन करके अपनी मांगे सरकार के समक्ष रख रहे हैं, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। इसलिए आगामी 28 और 29 मार्च को देशव्यापी हड़ताल में कर्मचारी अपनी भागीदारी देंगे और सरकार ने उनकी मांगे नहीं मानी तो उनका प्रदर्शन इसी तरीके से जारी रहेगा। प्रदर्शन कर रहे हैं, मंत्री के नाम डीसी के माध्यम से मंत्री का नाम ज्ञापन देंगे। और आज हम प्रदर्शन करने का कारण ये है कि पिछले 25 अप्रैल व 17 अगस्त को सरकार के साथ हमारा समझौता हुआ था कि कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए और जब तक पक्का नहीं करी सरकार तो हमें समान काम वेतन दिया जाए। पर लेकिन समान काम वेतन सरकार ने लागू तो कर दिया, पर लेकिन पक्के कर्मचारी का समान काम वेतन तो 30,000 35,000 है। क्या हमारा समान काम वेतन 16,900 ही है? हम ये समान काम वेतन नहीं मानते हैं और हम सरकार से चाहते हैं कि हमारा समान काम वेतन पक्कों के समान दिया जाए। जो सड़कों की सैर नहीं,
सोनीपत में स्वास्थ्य विभाग ने लिंगानुपात को लेकर के लगातार लोगों को जागरूक कर रहा है। इसके बदौलत बदली सोच के चलते सोनीपत में 1000 लड़कों पर जनवरी महीने में 935 बेटियों ने जन्म लिया। ये रेशियो पहले से काफी सुधारा गया है। खुशी की बात यह है कि सोनीपत में लिंगानुपात के मामले 11वें स्थान पर जा पहुंचा है। जो दिसंबर तक था 2021 तक हमारा था 888 सेक्स रेशियो और अब जनवरी में 935 और उसके बाद फरवरी में अब एवरेज है 915 की। तो ये लिंग अनुपात हमारा स्टेबल हो गया है। और जो हमारा सोनीपत डिस्ट्रिक्ट 22वें डिस्ट्रिक्ट में था, टोटल 22 डिस्ट्रिक्ट में हमारा सबसे नीचे था, पर अब वो 11वीं पोजीशन पे आ गया। इन दिनों अनाज मंडियों में सरसों की फसल की आवक चल रही है। पहले वहां किसान सरकारी एजेंसियों को अपनी सरसों की फसल बेच रहे थे, वहीं अब किसान अपनी फसल प्राइवेट एजेंसियों को बेच रहे हैं। किसानों का सरकारी खरीद मात्र 5050 रुपए में मिल रही है, जबकि प्राइवेट कंपनियों से उन्हें 6500 से 7000 तक का भाव मिल रहा है। साथ ही किसानों को सरकारी पेमेंट मिलने में देरी होती है, जबकि प्राइवेट एजेंसियां किसानों को हाथों हाथ पेमेंट दे देती हैं। मंडी अधिकारी का कहना है कि कई बार पोर्टल में कमी आने की वजह से किसानों को पेमेंट समय पर नहीं मिल पाती। इसके अलावा कोई समस्या नहीं है। अब देखने वाली बात यही होगी कि अप्रैल महीने के पहले सप्ताह में गेहूं की फसल मंडियों में आनी शुरू हो जाएगी। उसे किसान सरकार को बेचता है या फिर प्राइवेट एजेंसियों को। सरसों की प्राइवेट और सरकारी का ये डिफरेंस है। सरकार का रेट है 5050 रुपये पर क्विंटल और 5050 रुपये पर क्विंटल के अंदर जमींदार जब दे जब सरसम नीचे डाउन हो। आज सरसम का हमारी जो जरनाज मंडी का जो भाव है वो नीचे 6350 रुपये है और ऊपर 6600 रुपये पर क्विंटल बिकी है और नगद पेमेंट दे रहे हैं किसान को जमींदार। तो किसान अपने महंगे ऊंचे भाव के अंदर अपनी सरसों बेचेगा, न कि नीचे भाव पे सरसों बेचे। और सरकार का जो भाव वो 5050 का है, सरकार का भाव कम है। इस वजह से जिम्मेदार सरकार को सरसों नहीं देना पड़ता। खबर पलवल से, जहां अधीन एवीटी स्टाफ की पुलिस ने 10,000 रुपए के इनामी बदमाश को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। वहीं पुलिस ने आरोपी के पास से एक देसी पिस्तौल और एक जिंदा कारतूस भी बरामद की है। जानकारी के लिए आपको बताते चले, आरोपी के खिलाफ हरियाणा में 6, राजस्थान में 1 और लूट, डकैती और चोरी जैसे संगीन धाराओं के कई मामले दर्ज हैं। 10,000 का इनाम है। जाऊ नाम का व्यक्ति जो कल गिरफ्तार किया है, इस पे एमपी पुलिस का 10,000 का इनाम है, जिसने जनवरी 2022 की रात को गैस कटर से 13,42,000 रुपये चोरी किए थे अपने साथियों के साथ मिलकर। जिस संबंध में एमपी पुलिस ने इस पे 10,000 रुपये का इनाम कर दिया था। इसके अलावा ये सोना में लूट की वारदात की, फिरोजपुर जरका में लूट की वारदात कर रखी है इन्होंने। राजस्थान में भी इसके खिलाफ एक मुकदमा दर्ज है, सोना में भी लूट की वारदात। बहादुरगढ़ के छुड़ानी गांव में एक शादी समारोह में हर्ष फायरिंग का मामला सामने आया है। वहीं फायरिंग के दौरान एक 10 साल के बच्चे को गोली लग गई और गोली सीधे पेट के निचले हिस्से से आर पार हो जाती है। वहीं सूचना मिलते ही बादली थाने से पुलिस मौके पर पहुंची और तफ्तीश शुरू कर दी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। कल रात को जतिन नाम का बच्चा नाइट में एक बुलेट इंजरी के साथ जिसको हुआ था हादसा गांव छुड़ानी के अंदर, वो ब्रह्मशक्ति संजीवनी अस्पताल में एडमिट हुआ। काफ़ी सिक कंडीशन में था, एक्टिव ब्लीडिंग भी थी और पेशेंट को इमरजेंसी में हमने सीटी स्कैन वगैरह करके ओटी के अंदर लिया। तो उसके अंदर इंटेस्टाइन में टीयर थे 3 जगह पे, उनको रिपेयर कर दिया गया है। ब्लैडर इंजरी थी, काफ़ी ह्यूज ब्लड क्लॉट्स थे, रेट्रोपेरिटोनियल ह्यूज हीमेटोमा था और ब्लीडिंग को अरेस्ट कर दिया गया है और पेशेंट अभी। सोनीपत में लूट और हत्या जैसी घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। ऐसा ही एक मामला गोहाना रोड से सामने आया है, जहां पर एसएम हिंदू स्कूल के पास 2 हमलावरों ने अपने ही दोस्त को फोन करके स्कूल के पास बुलाया और चाकू से गोद करके हत्या कर दी। साथ ही आरोपियों ने वारदात को अंजाम दिया और मौके से फरार हो गए। वहीं मौके पर इलाज के दौरान शिव ने दम तोड़ दिया। संबंधित थाना पुलिस ने नागरिक हॉस्पिटल में शव का पोस्टमार्टम करवा करके परिजनों को सौंप दिया और वहीं आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है और पुलिस ने दावा किया है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
ये मेरे भाई था बड़ा, सोनू नाम था उसका। खाना खा के फोन आया था मोगली का, तो वहाँ पे गए थे। तो वहाँ पे ही वारदात हुई थी। मेरे भाई का मर्डर हुआ है, चक्कू मारे थे भाई को। ये रंजिश का तो पता नहीं जी, लेकिन चक्कू मारने वाले जी एक तो प्रदीप नाम है, एक का, और एक इसका आर्यनगर का, उसका क्या नाम है, अर्जुन नाम है जी। और ये मोगली ने बुलाया था। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी लाजपत हमारे साथ जुड़ते हैं। लाजपत, आपका रुख करूंगी। जिस तरीके से सोनीपत में दोस्तों ने अपने ही दोस्त की हत्या कर दी है, लगातार हत्याएं की खबरें सामने आती चली जा रही हैं। फिलहाल इस मामले को लेकर क्या कुछ जानकारी मिल रही है? जी बिल्कुल, देखिए सृष्टि, आपको बता दें, जिला सोनीपत एनसीआर दिल्ली के नजदीक और यूपी के नजदीक होना और लगातार क्राइम बढ़ता हुआ नजर आता है। आज की जो बात करें तो ताजा मामला सामने आया है, जो कि अपने ही दोस्तों ने अपने दोस्त को बुलाकर हत्या कर दी। और हत्या के मामले में जब परिजनों से बातचीत हुई तो परिजनों ने इस बात को खुलासा किया प्रशासन के सामने, कि प्रशासन को बताया कि उसकी दोस्तों ने उसको बुलाया गया था और बुलाकर उसकी हत्या की। तो पुलिस ने जब टीम गठित की और पुलिस ने तुरंत उस पर संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की, तो उसमें जिन्होंने हत्या की थी उनको हिरासत में ले लिया और पूछताछ कर उनसे अभी काफी जो पूछताछ की जा रही है, क्योंकि इस तरीके का जो क्राइम होता है तो उसमें काफी पुलिस की पूछताछ होती है और उसमें अनेक तरह के मामले खुल के आते हैं। लेकिन ये बिल्कुल बात है कि दोस्तों पर ही कैसे विश्वास हो, क्योंकि दोस्त ही हत्यारे निकलते हैं और दोस्तों में ही कहीं ना कहीं इस तरीके के मामले देखने मिलते हैं। और जो सोनीपत में लगातार क्राइम अपनी चरम सीमा पर है। जी सृष्टि। बिल्कुल लाजपत, आपसे जानना चाहूंगी कि जिन दोस्तों ने दोस्त की हत्या की है, क्या वो आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है? जी बिल्कुल, देखिए पुलिस से अभी जल्दबाजी होगी कि टीम गठित कर दी गई है और पुलिस हर चीज पर पहलू पर अपना काम करती है। जल्दबाजी होती है कि किसी चीज को पहले से ही खोला जाए, क्योंकि पुलिस अपने अनेक तरह के जो मामले होते हैं जिसको कानून के दायरे में अपने काम करती है। अभी जल्दबाजी होगी कि उसमें हिरासत में लिए गए। जी बिल्कुल लाजपत, जिस तरीके से दोस्त की हत्या की गई है तो पीड़ित परिजन जो है उन्होंने बताया होगा कि किस पर उन्हें शक है, इसको लेकर के उनकी तरफ से क्या कुछ बयान दिया गया है? जी बिल्कुल, देखिए जब जो जिसकी हत्या की गई थी उसने अपने घर पर बताकर गया था और जो उनके दोस्तों का फोन आया था तो उसको बुलाकर उसकी हत्या की गई थी। तो घर वालों ने ही शक जाहिर किया था और शक की बिना पर पुलिस को बताया था और पुलिस ने जब गहरीनता से जांच की तो उनके दोस्तों को ही कहीं ना कहीं शामिल पाया गया। जी लाजपत, तो सोनीपत से ये कोई पहला मामला सामने नहीं आया। इस तरीके की लगातार आपराधिक घटनाओं को जो अपराधी वो अंजाम दे रहे हैं, यानी हम ये मान लें कि अपराधियों को पुलिस का खौफ नहीं रह गया है यहाँ पर? जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दूं कि दिल्ली एनसीआर होना नजदीक और दिल्ली और यूपी तीनों राज्य यहाँ पर जुड़ते हैं, तो अपराधी जो हैं उसका फायदा उठाते हैं, अपराध कर दिल्ली चले जाते हैं या यूपी चले जाते हैं, हरियाणा में दिल्ली के इधर आ जाते हैं। तो ये प्रशासन के लिए काफी बड़ी चुनौती होती है और इस तरीके के जब मामले सामने आते हैं और जिला सोनीपत कभी से ही अपराध में अव्वल बन रहा है और सोनीपत में ऐसा नहीं है कि ताजा मामला सामने आया, लेकिन सोनीपत में क्राइम जो है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जी सृष्टि। लाजपत, अभी तक फिलहाल पुलिस की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई की गई है? अधिकारियों से आपकी बात हो पाई होगी, उनका क्या कुछ कहना है इस लेकर? जी पुलिस अभी इसमें अपनी टीम गठित कर इस पे पहलू पर जाने का प्रयास कर रही है कि हत्या का कारण क्या था और उसके दोस्तों को ही कहीं ना कहीं जो पाया गया है, तो इस बात को लेकर अभी पुलिस इसमें अपनी टीम गठित कर अपना काम करती हुई नजर आ रही है। जी सृष्टि। ठीक है लाजपत, जिन दोस्तों पर शक यहाँ पर जाहिर किया जा रहा है, जिन दोस्तों ने हत्या की है, उनके भी परिजनों से पूछताछ की गई होगी, क्या कुछ अभी सामने निकल कर आया है? जो है इस बात को लेकर कहीं ना कहीं जो सोनीपत है वो मामला जो है वो देखते हुए नजर आ रहा है। बिल्कुल लाजपत, बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो सोनीपत से एक खबर आपको हम बता रहे हैं, दोस्तों ने ही अपने दोस्त की हत्या कर ली है। फिलहाल पुलिस लगातार जांच पड़ताल में जुटी हुई है। आइए रुक कर लेते हैं अगली खबर का। झज्जर में एक युवक ने तालाब में कूद करके आत्महत्या कर ली है और पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है। पुलिस के अनुसार मृतक दिमागी रूप से परेशान था और पिछले 3 दिनों से लापता था, जिसके बाद परिजनों ने उसकी गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज कराई और पुलिस ने जब सीसीटीवी खंगाला तो युवक कुएं में छलांग लगाता नजर आया। फिलहाल पुलिस ने आत्महत्या का मामला दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी। और ये सुबह अचानक 3:30 बजे करीब घर से निकल गया। 2 दिन तो रिश्तेदारियों वगैरह पता किया,
वहाँ नहीं पता चला। फिर पास में CCTV कैमरे लगे हुए थे, उन्होंने देखा तब पता चला भाई पास में कुआं था, उसके उधर जाता देखा है। तब देखा रस्सी उसी डाल के, तब पता चला भाई ऐसे से। बल्लभगढ़ में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही सामने है, जहां बल्लभगढ़ के तिगाव रोड पर बिजली के खंभे पर लटका ट्रांसफार्मर नीचे गिर जाता है। आपको बताते चले, देर रात वाहन की टक्कर से ट्रांसफार्मर नीचे गिर गया। वहीं इसकी शिकायत करने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसके बाद ये बड़ा हादसा हो गया है और साथ ही बिजली न आने के चलते कॉलोनी वासियों को बेहद परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मेट्रो सिटी में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।